तो किसी मित्र का एक कमेंट आया कि मैंने ये नॉन वेज छोड़ दिया, मीट वगैरह खाना छोड़ दिया और अब मेरे दिल में कि बहुत कंपैशन की फीलिंग आती है, करुणा की फीलिंग आती है जब मैं सड़क पे चलता हूँ और वहाँ के जानवर हैं, जैसे बूढ़े जानवर हैं, बहुत दुखी जानवर हैं, तो इनको देख कर के बहुत करुणा उमड़ती है, तो कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? तो ये तो संवेदनशीलता बढ़ रही है आपकी, ये तो अच्छी बात है। और बुद्ध कहते हैं दुःख भाव बढ़ेगा। जैसे-जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप अच्छे रास्ते पे चलते जाएँगे, वैसे-वैसे दुःख भाव जागेगा। अभी तो केवल जानवर ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन मनुष्य भी ऐसी ही चीज़ है। अब जानवर के बाहर से दिख जाते हैं कि घाव है, जानवर बहुत बूढ़ा है। जैसे कोई खच्चर पे सामान ले जाता है, उसके शरीर पे घाव होते हैं। जैसे कोई रेत ढो रहा है खच्चर, तो जिस समय वो रेत वगैरह उतारता है, कभी-कभी वो काठी वगैरह भी निकाल देते हैं, कुछ देर खच्चर चर रहा है, अब आप देखना उसके शरीर पे जगह-जगह जगह घाव होते हैं। ऐसे ही जो बैलगाड़ी खींचने वाले जानवर हैं, ये दूध देने वाले जानवर, अब दूध देना बंद कर दिया, तो लोग सड़क पे छोड़ देते हैं उनको। अब बहुत अति दुखी, तो ये करुणा की भावना तो अच्छी है, लेकिन अब इससे आप परेशान रहने लग जाएँ, तो तब तब बाधा है आपके लिए। कुछ दिन पहले एक भाई का कमेंट आया था, बहुत संवेदनशील इंसान होंगे, वो पेंटर पेंटर हैं कोई, कि कोई पुरानी-सी लकड़ी है जैसे, कहीं-कहीं छेद-छेद है, तो वहाँ अंदर जीवधारी रहते हैं कि क्योंकि मैं जैसे ही उसके अगल-बगल में पेंट लगाना शुरू करता हूँ, वो जीवधारी निकलने शुरू होते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे कि एक जगह से नौकरी छोड़नी पड़ी, वो काम स्लो हो गया। तो लेकिन वो कहने लगे कि कृषि में हिंसा है, हम हल लगाते हैं, पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं और बहुत बार चलते हुए अंधेरे में चल रहे हैं, पता नहीं कितने जीवों की हत्या कर देते होंगे। तो कि क्या करें? ये तो जगह-जगह मुझे दिख रहा है कि गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे में एक प्रार्थना है एए की, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये संस्था होती है लगभग सभी मुख्य शहरों में, जिन लोगों ने छोड़ दी शराब, तो और औरों की मदद करते हैं। तो वो संस्था बनाते हैं एक, उनकी मदद करते हैं जो अब छोड़ना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो उनकी एक प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा समता भाव दे कि जो मैं कर नहीं सकता, कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ पर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ कि भई ऐसा ही है, कुछ नहीं किया जा सकता। और मुझे इतना साहस दे कि अगर ऐसी परिस्थिति आए जहाँ गड़बड़ हो रही है और मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं तुरंत करूँ। ऐसी हिम्मत दे कि तब मैं तुरंत एक्शन करूँ और ऐसा विवेक दे कि इन 2 परिस्थितियों में मैं फ़र्क जान सकूँ। कौन-सी 2 परिस्थितियाँ? कि ये जो परिस्थिति है, ये वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत गड़बड़ अत्याचार हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि अमेरिकन डेयरीज़ हैं, वो गोली मार के हत्या कर देते हैं। जिस गाय का दूध अब कम हो गया, उसको फटाफट काट-कूट देते हैं वगैरह, बहुत अत्याचार। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। और कोई दूसरी जो स्थिति है जहाँ आप कुछ कर सकते हो, आपके सामने सड़क के किनारे कोई कुत्ते का बच्चा है, उसको चोट लग गई, चिल्ला रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपके अंदर करुणा आई, आपने देखा मैं कुछ कर सकता हूँ, आपने उसको उठाया, पास में कोई हॉस्पिटल है या आप अपने घर ले गए, उसका घाव वगैरह धोया, पट्टी कर दी, यहाँ पे आप कुछ कर सकते थे। और ये विवेक कि भई ये परिस्थिति ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता और ये परिस्थिति ऐसी है जब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमें जीवन में चलना पड़ेगा। बहुत दुःख है संसार में,
और बहुत बार हम कुछ नहीं कर सकते। तो तब याद करें कि भई परमात्मा का पता नहीं क्या डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन में इन सब चीज़ों का कोई रोल होगा, दुःख का भी रोल होगा और मेरा क्या रोल है ऐसे में? तो मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन इस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सब भगवान पे छोड़ दो। कास्ट थाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही विल सस्टेन थी। ईश्वर पे सब छोड़ दो और वो सब ठीक करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते और जहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे करेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं, आपका जो हायर सेल्फ है, जो परमात्मा है हमारे साथ हर समय, उनको याद करो। जो हम नहीं कर सकते, उनको बोलो कि भाई अब ये तो आप जानें, जहाँ पे मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे मुझे हिम्मत दे हे ईश्वर, कि मैं तुरंत कुछ कर सकूँ।